हेलो एवरीवन, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ हमने मोस्ट जीके के ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपको अगर एग्जाम में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपने बहुत कम स्टूडेंट्सों के याद होंगे। तो देखते हैं क्या है आज के क्लास में। तो आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्त योग्यता होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कितने साल का अभ्यास होना चाहिए। अब आपको पता है अगर कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का यानी कि न्यायाधीश बनेगा यानी कि सीजेआई बनेगा तो उसको कितना अनुभव होना चाहिए, उसको उच्चतम न्यायालय में कितने दिन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आपको पता है उसको जो अभ्यास होना चाहिए वो 10 साल का अभ्यास होना चाहिए कम से कम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगलोर का प्रसिद्ध लाल बाग उद्यान किस शासक के द्वारा कमिश्नर किया गया था, यानी कि किस शासन के दौरान बनाया गया था या किसने ये बनवाया था, ये क्वेश्चन है। अब आपको दिख रहा है इसमें हमारे पास जो विकल्प है वो है हैदर अली, टीपू सुल्तान, ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको इसमें से ये बताना है कि बैंगलोर का प्रसिद्ध लाल बाग उद्यान किस शासक के द्वारा कमिश्नरी किया गया था यानी कि बनाया गया था। आप बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है इसमें। इसका जो ऑप्शन है वो है हैदर अली, और ये जो बनाया गया था ये 1760 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1760 ईस्वी में बनाया गया था। ये भी याद रखना है आपको। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस अधिनियम के द्वारा लिंग, नस्ल, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया गया था। अब कोई इन्होंने कानून बनाया होगा जो जिसमें ये तीनों चीजें हैं, उसके खिलाफ प्रतिबंध है कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग ये प्रतिबंधित है, ये बताना है आपको। अब ये जो प्रतिबंधित है ये आपको ऑप्शन दिख रहे हैं 1871, 1960, 1964 और 1968। ये चारों हैं, इनमें से एक है जिस पर जब ये कानून बना था तो किस ईयर बना था, वो उस एक्ट को कहते क्या है, हम उस एक्ट को कहते हैं हम 1964, सिविल एक्ट, राइट एक्ट 1964। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या है, और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए, गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? ए चंद्रगुप्त, स्कंदरगुप्त, विष्णुगुप्त और बुद्धगुप्त। आपको दिख रहे हैं चार ऑप्शन, इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा है जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था यानी कि अंतिम राजा था। बताइए क्या ऑप्शन हो सकते हैं आप। इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विष्णुगुप्त जो थे वो अंतिम शासक थे गुप्त वंश के। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किस प्रदेश में मजबूत है, ये बताना है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। आपको पता है मुस्लिम यूनियन लीग, मुस्लिम सबसे ज्यादा आपको पता है दो ही जगह पे पाए जाते हैं, या तो ऊपर कश्मीर में ज्यादा है या केरल में है। तो इसमें कश्मीर तो है नहीं, तो ऑप्शन ज्यादातर केरल ही होने वाला है और केरल ही इसका आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है, झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है, आपको बताना है। बताइए क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। कानपुर है, ए नागपुर, नैनीताल और भोपाल। अब आपको मैं बता देता हूं जो झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है। वो वैसे जो जाना जाता है नागपुर को जाना जाता है। एक्चुअल में इसे जाना क्यों जाता है, 18 जून 1923 को एक सत्याग्रह हुआ था जिसको झंडा सत्याग्रह कहते हैं, और वो यहीं पर ही समाप्त किया गया था, इसलिए इसको कानून को झंडा सत्याग्रह शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
आपको दिख रहा है 1906 में भारत उर्व उद्योग की शुरुआत सिंगल सुपर फर्टिलाइजर की स्थापना के साथ किसकी स्थापना हुई थी? आपको बताना है। क्या आंसर हो सकता है इसका? ए सिंदरी, कोचीन, रानीपेत और सिकंदराबाद। बताइए क्या ऑप्शन है? एक्चुअल में क्या है, ये जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में जो स्थित है, ये जो स्थापना हुई थी वो हुई थी रानीपेत में। नैरोला कोई जिला होगा वहां पर जहां पर इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेरिस कम्यून किस वर्ष स्थापित हुआ था? आपको दिख रहा है ऑप्शन है 1871, 1973, 1873 और 1773 डी। कौन सा ऑप्शन है आप बताइए जल्दी से। इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो है 1871, आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूनान का प्राचीन नाम क्या है? आपको बताना है यूनान का प्राचीन नाम क्या है। बताइए यूनान का प्राचीन नाम क्या है? यूनान का प्राचीन नाम जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, होजोला, होजाल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस में वास्तिली जेल का पतन कब हुआ था? ए ऑप्शन है 9 जनवरी 1769, 14 जुलाई, 18 अक्टूबर और 9 अक्टूबर, और ये ईयर दी हुई है आपको। बताइए क्या है इसमें? फ्रांस में वास्तिली जेल का पतन कब हुआ था? इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई 1779 को। ऑप्शन नंबर बी हो गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है देखते हैं। मैलकोट मंदिर अभ्यारण्य वन्य अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? प्रदेश में है। ऑप्शन है ए कनाडा, कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी केरल और डी उड़ीसा। मेलकोट मंदिर अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी केरल, डी उड़ीसा। बताइए किस प्रदेश में, अगर आपने पढ़ा है तो। ये है कर्नाटक में स्थित है, आपको याद रखना है, एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। वाटर रूल रूल युद्ध के बाद नेपोलियन को कैद रखा गया था, कहां रखा गया था? आपको पता होना चाहिए। ए कोर्सिका द्वीप पर, बी अल्वा द्वीप पर, सी वारलासा द्वीप पर, डी सेंट्रल हेनिलीना द्वीप पर। क्या आंसर होने वाला है इसका? इसका आंसर होने वाला है डी सेंट हेलेना द्वीप पर। और यहीं पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी 1815 के दौरान। इनको यहाँ पर जो इंग्लैंड के थे उन्होंने इनको मतलब बंदी बनाकर डाल दिया था, और यहीं पर ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इनकी जो मृत्यु हुई थी नेपोलियन की, यहाँ पर हुई थी 1821 ईस्वी में, ये भी याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है। के एल एम एयरवेज एयरवेज किस देश में से संबंधित है, किस देश में चलती है ये? जैसे हमारे यहाँ पर देश में सारा है, किंगफिशर वगैरह थी, या कोई भी एयरलाइंस चलती है, उसके बारे में पूछा गया है ये किस देश में है। नंबर ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ए कुवैत, बी नीदरलैंड्स, सी जापान और डी केनिया। किस देश की ये एयरवेज है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। आपको मैं बता दूं इसका जो नाम वो है, ये KLM एयरवेज किस देश में से संबंधित है, किस देश से संबंधित है? ये है बी ऑप्शन होने वाला है, नीदरलैंड से।
निम्न में से किस देश को फॉर्मेसा के नाम से जाना जाता है? फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता है। ए मिस्र, बी ताइवान, सी घाना और डी केन्या। अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस देश को फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता है? अब मैं आपको इसका बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो ताइवान को जाना जाता है। और ये किसके कहाँ पर स्थित है? ये चीन का पड़ोसी देश है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्चना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपको बताना है। ए चट्टान, बी टीला, सी एरवग और डी रेलीला सागर। बताइए क्या ऑप्शन होने वाला है इसका? इसका ऑप्शन है बर्चा। बर्चा का मतलब होता है, बी ऑप्शन है इसका, यानी कि बर्चा का मतलब होता है टीला, जो रेत का बना हुआ होता है छोटी छोटी जगहों पर। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC में 4 तत्व होते हैं। चौथा तत्व है कौन सा होता है ये बताइए? ये ऑप्शन इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप देख लीजिए। ए हाइड्रोजन, बी क्लोरीन, सी फ्लोरीन और डी कार्बन। आपको इसका ऑप्शन बताना है और ऑप्शन होने वाला है इसका बी क्लोरीन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या है। ये बहुत बार पूछा जाता है, इनमें से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण में सबसे ज्यादा योगदान देती है? यानी कि सबसे ज्यादा जो ओजोन परत है हानिकारक कौन सी गैस है? ए हाइड्रोजन, बी क्लोरीन, सी फ्लोरीन और डी कार्बन। बताइए कौन सी है जो सबसे ज्यादा नुकसान देती है ओजोन परत को? और ऑप्शन होने वाला है बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का पहला सह-शिक्षण बोर्डिंग विद्यालय किस देश में स्थित है? ए अमेरिका, बी स्टॉकहोम, सी स्विट्जरलैंड, डी फ्रांस। विश्व का पहला सह-शिक्षण बोर्डिंग विद्यालय किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? ऑप्शन होने वाला है सी स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपको याद रखना है, विश्व का पहला सह शिक्षण बोर्डिंग विद्यालय किस देश में है? वो है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है? आपको पता है ये भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये तीनों तो विश्व बैंक से संबंधित हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया ए एशियाई विकास बैंक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निर्देशालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? विज्ञापन और दृश्य प्रचार निर्देशालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी वित्त मंत्री, सी श्रम और रोजगार मंत्रालय, डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। किसके अधीन आता है? आपको दिख रहा है विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार जो होता है वो सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आएगा ही, क्योंकि इन्हीं से ही सूचनाएं दी जाती हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन हो गया ए। देखिए ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी जगह नोट छपाई की जाती है? ए पुणे, बी नासिक, सी कानपुर और डी गोरखपुर। बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर? इसका जो आंसर होने वाला है बी, वो है नासिक। नासिक में नोट की छपाई होती है, आपको याद होगा। और ये थे आज की वीडियो के कुछ मोस्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम, जैसे कि आपको पता है अभी एंड बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं
एनटीपीसी निकला हुआ है, ग्रुप डी के पेपर चलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं हम सारे पेपर की तैयारी आपकी परफेक्ट तरीके से कराएँ तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। गुड लक फॉर एग्ज़ाम।